कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए अब सरकार सामने आ गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, बीएसएनएल भी तो कर्ज में है, वो सरकारी कंपनी भी है, तो सरकार बीएसएनएल को छोड़कर वोडाफोन आइडिया पर इतनी मेहनत क्यों कर रही है, इस पर अपने संसाधन खर्च क्यों कर रही है। एक सवाल और भी है, जब वोडाफोन आइडिया का शेयर 6 रुपए है तो सरकार यह शेयर 10 रुपए में क्यों खरीद रही है। इन सारे सवालों को जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। वोडाफोन आइडिया भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है जो पिछले कुछ समय से डेट और फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है। हाल ही में भारत सरकार ने 36,950 करोड़ रुपए के बकाया स्पेक्ट्रम भुगतान को इक्विटी में बदलने का फैसला किया है। इस कदम से इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 22.6% से आगे बढ़कर 49% हो जाएगी। अब सवाल यही है कि कर्ज तले दबी हुई इस कंपनी में सरकार अपनी हिस्सेदारी क्यों बढ़ा रही है। एयर इंडिया भी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और इसी वजह को बताकर भारत सरकार ने उसका निजीकरण किया है। तो एक तरफ जहां आप सरकारी कंपनी को घाटे में बताकर उसका निजीकरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ घाटे में चल रही एक निजी कंपनी में आप अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों और वोडाफोन आइडिया की आज ऐसी स्थिति क्यों है, इसे समझने के लिए हम आज से 9 साल पीछे चलते हैं। दिन था 5 सितंबर 2016। इसी दिन टेलीकॉम मार्केट में रिलायंस जियो ने अपने कदम रखे और इसी दिन से बाकी टेलीकॉम कंपनियों के बुरे दिन शुरू हो गए। इस कंपनी ने पहले 31 दिसंबर 2016 तक सभी यूजर्स को फ्री वॉइस एंड डाटा की सुविधा दी। बाद में इस डेट को आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2017 कर दिया गया। जियो के इस कदम से टेलीकॉम सेक्टर में कत्लेआम मच गया। टाटा इंडिकॉम, टाटा डोकोमो और एयरसेल जैसी कई कंपनियां बंद हो गई। इस सिचुएशन में बहुत ही मुश्किल से एयरटेल सर्वाइव कर रही थी और वोडाफोन आइडिया को सर्वाइव करने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए दोनों एक साथ मिल गए। लेकिन इसके बाद भी वोडाफोन और आइडिया की मुश्किलें कम नहीं हुई। कंपनी लगातार घाटे में जाने लगी, कंपनी का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था और रेवेन्यू लगातार कम होता जा रहा था। और आखिरकार ऐसी स्थिति आन पड़ी कि भारत सरकार को इसके रेस्क्यू के लिए सामने आना पड़ा। सरकार का ये कदम सितंबर 2021 में घोषित टेलीकॉम सुधार पैकेज का हिस्सा है। कंपनी पर स्पेक्ट्रम नीलामी का पैसा बकाया था, कंपनी पैसे देने की हालत में नहीं है, इसलिए सरकार पैसों के बदले शेयर ले रही है। सरकार फिलहाल 2 किस्तों में 53,080 करोड़ रुपए की राहत दे चुकी है और सरकार ने ये पैसे नहीं दिए हैं, बल्कि सरकार ने इतने दाम के शेयर खरीदे हैं। अब एक सवाल ये है कि जब वोडाफोन आइडिया का शेयर 6 रुपए 81 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, तो फिर सरकार ने इसके शेयर को 10 रुपए के हिसाब से खरीदने का फैसला क्यों किया। इसके पीछे की वजह यह है कि 2021 में भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में सुधार के लिए नीतियां बनाई थी। इन नीतियों के तहत ही वोडाफोन आइडिया का शेयर 6 रुपए 81 पैसे होने के बावजूद भारत सरकार 10 रुपए में खरीद रही है। दरअसल इसमें ऐसा नियम है कि जब कभी भी इस प्रकार के डील की जरूरत पड़ती है तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के मुताबिक इस प्रकार के डील में खरीदी 90 दिन की ट्रेडिंग में उसके अधिकतम भाव से होती है और वोडाफोन आइडिया शेयर का अधिकतम भाव अगर 90 दिनों के हिसाब से देखें तो 10 रुपए है। तो सरकार इस नियम के तहत वोडाफोन आइडिया के शेयर 6 रुपए 81 पैसे होने के बावजूद 10 रुपए में खरीद रही है। अब सवाल ये है कि आखिर भारत सरकार इस डूबती नैया को बचा क्यों रही है। तो इसका जवाब ये है कि वोडाफोन पीएलसी विश्व की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक है और अगर ये भारत में असफल होती है तो विदेशी निवेशकों में एक गलत संदेश जाएगा। उनके सामने ये संदेश जाएगा कि भारत का बाजार विदेशी निवेशकों के लिए सुरक्षित नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। और इसकी दूसरी वजह यह है कि अगर ये कंपनी दिवालिया हो जाती है तो भारत सरकार के पैसे भी इस कंपनी के साथ डूब जाएंगे। तो ऐसे में भारत सरकार कोशिश कर रही है कि कंपनी को सपोर्ट करे और अगर कंपनी वापस से पटरी पर लौटती है तो भारत सरकार को इससे फायदा होगा, क्योंकि इस कंपनी में अब भारत सरकार की हिस्सेदारी 49% हो चुकी है। फिलहाल 31 दिसंबर 2024 तक बीएसएनएल के 20.7 करोड़ कस्टमर है। मार्च 2022 के बाद से कंपनी की इनकम लगातार बढ़ रही है। मार्च 2024 तक कंपनी का सालाना घाटा 31,236 करोड़ रुपए रह गया है, जो मार्च 2020 में 73,131 करोड़ रुपए था। अब सवाल ये है, क्या वोडाफोन आइडिया फिर से अपने पुराने रंग रूप में वापस आ पाएगी। तो कंपनी के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, कंपनी के पास नेटवर्क भी अच्छा है और कंपनी के पास लीडरशिप भी अच्छी है और इतनी तमाम मुश्किलों के बावजूद भी आज तक कंपनी सर्वाइव कर चुकी है। सबसे बड़ी चुनौती थी कर्ज की और कर्ज का बोझ भी धीरे धीरे लगातार कम हो रहा है। तो काफी हद तक ये संभव है कि आने वाले कुछ समय में वोडाफोन आइडिया वापस से अपने पुराने रंग रूप में वापस आ जाएगी। अब वोडाफोन आइडिया 1 महीने में सरकार को 3700 करोड़ नए शेयर जारी करेगा। इसके बाद वोडाफोन की साझेदारी इस कंपनी में 24.4% से घटकर 16.1% हो जाएगी और आदित्य बिरला की हिस्सेदारी 14% से घटकर 9.4% हो जाएगी। तो हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया बहुत जल्द ही मजबूत होकर एक बार फिर से बाजार में कमबैक करे और इसका फायदा कंपनी के साथ साथ भारत सरकार के साथ साथ यूजर्स को भी होगा, क्योंकि आज टेलीकॉम सेक्टर में 2 बड़ी कंपनियां हैं, एयरटेल और जियो,
और दोनों ही अपने टैरिफ लगातार बढ़ा रही है। वोडाफोन आइडिया एक बार अगर फिर से दमदारी के साथ मार्केट में वापसी करती है तो इससे कस्टमर को भी फायदा होगा, टैरिफ के रेट भी कम हो सकते हैं। वैसे बिजनेस की ये खबर आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस प्रकार की खबरों के लिए आप भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।